Dear audience, Assalamu alaikum. I'm Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने ला रहे हैं कि जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि स्पेशली पेरेंट्स जो है उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और वो बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो उनके सवालात हैं और एजुकेशन सिस्टम की जो चॉइस होती है कि कौन से एजुकेशन सिस्टम में हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए, इस हवाले से जो पेरेंट्स के खदशात है, सवालात होते हैं, वो हल होंगे। तो मैं बिला तवक्कुफ तारुफ करवाना चाहूंगा। हमारे सामने मौजूद है सर मोहम्मद राहील जफर साहब, जो कि बैक वक्त एक टीचर होने के साथ साथ बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और जो उनकी मैनेजमेंट की खसूसियात है उनके हवाले से स्पेशली मैं समझता हूँ कि सरजमीन फैसलाबाद पे अगर उन्होंने बहुत ही कम वक्त के अंदर आकर अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि आज ये इलाका मुतरफ है और थोड़े ही वक्त में उन्होंने आकर यहाँ पर एक नाम कमाया है और कंकोडिया कॉलेज जो कि बेकन हाउस का एक प्रोजेक्ट है, इसको उन्होंने जो एक उरूज और बुलंदियों से नवाजा है, वो उनकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपकी शख्सियत के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी, उनमें से कि हमेशा शॉकिंग न्यूज कहीं के देते हैं जी। तो सर की खिदमत जो है कंकोडिया कॉलेज के पास है, तो थोड़ा सा पहले यहाँ पर तशरीफ लाए और यहाँ पर जो फ्लॉस है उनको फिल किया और अभी सर जो दोबारा आज ही हमें पता चला कि दोबारा लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। तो सर ये इतनी जल्दी जल्दी तब्दीलियां जा रही हैं, इसकी वजह क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। मैं समझता हूँ सर, ये जो तब्दीलियां हैं ये अल्लाह ताला का खास इनाम और अता होती है। तब्दीलियां ना हो तो हम शायद अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अल्लाह ताला की तरतीब के मुताबिक जहां हमारी जो ड्यूटी लगी है वो हमें अदा करनी है और हमें आगे मूव करना है। डेफिनेटली यहाँ पर जिस मकसद के लिए मैं आया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुकम्मल तौर पर पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं। तो शायद कहीं और जरूरत होनी चाहिए या होगी तो वहां पे मूव करना चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह की भी तरतीब है कि सारा दिन रोशनी नहीं रहती, रात भी आती है, और सारा दिन रात नहीं रहती, रोशनी भी आती है। तो ये तब्दीलियों से हम सीखते हैं और मैं समझता हूँ चैलेंजिंग है और ये अच्छा है, हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट जगह काम करने का मौका मिले ताकि हमारी जो सलाहियत है वो मजीद निखर कर सामने आए। यही वजह है कि हम अगर इसको एग्जाम्पल कोड आउट करें तो लाहौर में बेसिक हब एजुकेशन कंसिडर किया जाता है। तो कराची से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, these are not some small cities, these are gigantic cities, I think so, but लाहौर को प्रेफर इसलिए किया जाता है कि मयार तालीम, एनवायरनमेंट बेहतर है। तो वो भी एक तब्दीली है। तो तब्दीली सर हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है और ये कभी भी हमारी मर्जी से नहीं होती। सर हमारा नॉर्मली देखा जाता है कि हमारे कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से लोग जो है ना प्रोफेशन से ज्वाइन करते हैं, साथी तौर पे ज्वाइन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो टीचिंग सर आपका प्रोफेशन जो है, क्या ऐसा ही कुछ था? एज यू सेड बिफोर जस्ट राइट नाउ के हादसाती तौर पर, एक्सीडेंटल तौर पर वी जस्ट केम इनटू सम फील्ड्स। तो मेरा भी सर इसी तरह कोई प्लान है तो नहीं था। बेसिकली मेरी जो फर्स्ट जॉब थी आफ्टर कंप्लीशन माय मास्टर्स फ्रॉम हेले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सो आई हैव जॉइंड डेस्कॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज इन कतर। सो कुछ फैमिली कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं ना जा सका। तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मेरे टीचर हैं, उन्होंने कहा कि मेरा एक टीचर शॉर्ट हो गए। इत्तेफाक से वो मेरे ही टीचर थे, मैं नाम लेना मुनासिब समझता हूँ, बहुत प्राउडली नाम लूंगा, गुलाम मुस्तफा जावेद हाशमी साहब। ही वाज एन एक्सीलेंट टीचर ऑफ अकाउंटिंग एट दैट सेम पीरियड। तो वो ऑफ पर गए, उनकी जगह मुझे आप कह सकते हैं कि एक सपोर्टिंग टीचर का रोल दिया गया कि आपने पढ़ाना है। तो वो बस वो एक दिन क्लास में गए हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला ने इस प्रोफेशन से वाबस्ता कर दिया और ये एक हादसाती तौर पर मैं एक टीचर बनकर माशरे की खिदमत में अपनी तरफ से लग गया। अच्छा सर, टीचर और प्रिंसिपल आपने दोनों रोल प्ले किए और एज वेल अभी भी कर रहे हैं, तो इनमें से आप प्रेफर किसको करेंगे और क्यों करेंगे? क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज फैक्टर जो है ना सर, वो चीजों को काउंट करता है। चीजें देखें,
हम बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर एक वक्त आता है मिडिल एज में आते हैं, फिर एक वक्त आता है हम जवान होते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। टीचर अगर नहीं बनेंगे तो आप प्रिंसिपल कभी भी नहीं बन सकते। टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट। Teacher has all the power, teacher has all the qualities against which he can perform in every field of life. I think so. Teaching एक हद तक टीचिंग बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं, I have just taught myself to different kind of students of different disciplines for 14 years. Then I have given an opportunity to present myself as a coordinator because I have already known all things कि भी टीचिंग में हमें बच्चों को क्या पढ़ाना होता है, क्या सिलेबस है। फिर मैं कोऑर्डिनेटर पे आया। और जहां तक आपने बात की प्रिंसिपल की, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। एक अच्छे टीचर को एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। देखिए, हमारी सबसे बड़ी टीचर तो हमारी वालिदा है, लेकिन साथ साथ वो हमारी अच्छी मैनेजर भी है। वक्त पर उन्होंने हमें खाना देना दिया, वक्त पर उन्होंने हमें कपड़े दिए, वक्त पर उन्होंने हमें तैयार किया, हमारी कॉलेज की स्कूल की फीस पे की। तो जरूरी है टीचर का, अच्छे टीचर का, प्रिंसिपल का होना। और आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेप 1 क्रॉस किए बगैर स्टेप 5 पे चले जाएं। सर ये तो खूबियां है ना, लेकिन बाय सेल्फ आपने एंजॉय किसको ज्यादा किया? मैंने टीचिंग को बहुत एंजॉय किया है। प्रिंसिपलशिप में तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खुद की भी है और आपसे जुड़े हर उस रिश्ते की जो टीचिंग प्रोफेशन से आपके साथ जुड़ गए, पूरी टीम मेंबर। तो मैं प्रेफर टीचर को ही करूंगा, क्योंकि टीचिंग में हमारी पर्सनैलिटीज निखर जाती है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रिंसिपलशिप में हमारी पर्सनैलिटी निखरती है पब्लिक डीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। डीलिंग मेथड्स हैं जिसमें आपको स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को और एक जनरल पब्लिक जो पेरेंट्स होते हैं, डेफिनेटली उनको आपने डील करना होता है। तो प्रिंसिपल एक स्टेज के बाद बना जा सकता है, जबकि